एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला प्राचीन समय से ही पुरातत्व महत्व को लेकर के जाना जाता रहा है। यहाँ पर पुरातत्व महत्व की अनेक प्रतिमाएं, मंदिर, शिलालेख, कलाकृतियाँ पाई जाती हैं। दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में दमोह जिले से मिली कई कलाकृतियाँ प्रदर्शित भी की गई हैं, लेकिन अभी भी ऐसी कई कलाकृतियाँ और मंदिर और स्थान हैं जिनके संरक्षण की महती आवश्यकता है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार इसको लेकर के न केवल प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उन प्रतिमाओं को पुरातत्व संग्रहालय में ला रहे हैं, संरक्षित करा रहे हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के प्रयासों से लगातार दूसरी बार पुरातत्व महत्व की प्रतिमा जो भगवान हनुमान की बताई जा रही है। हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि पुरातत्व विभाग नहीं करता, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता के मुताबिक वह प्रतिमा भगवान हनुमान की है। वह प्रतिमा दमोह के झरोली ग्राम से पुरातत्व संग्रहालय लाई गई है। यह प्रतिमा खंडित अवस्था में है और जानकारी के मुताबिक यहाँ के लोग नई प्रतिमा की स्थापना करना चाहते थे और यह प्रतिमा नर्मदा जी में विसर्जित करने के लिए ले जाने वाले थे, लेकिन उसके पूर्व दमोह के कलेक्टर की यहाँ पर विजिट हुई और इस दौरान उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात की और उन्होंने इस प्रतिमा को पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित करने के लिए निर्देशित किया और अब यह प्रतिमा दमोह के पुरातत्व संग्रहालय पहुँच गई है। मालूम हो कि कई पुरातत्व महत्व की वस्तुएं, प्रतिमाएं, शिलालेख, प्रस्तर खंड जिले में बिखरे पड़े हैं, लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया जो पूर्व में यहाँ पदस्थ रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी भी इसकी बनती थी। हालांकि वर्तमान कलेक्टर के द्वारा इन प्रतिमाओं को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। कलेक्टर साहब का झरोली बनवार तरफ का दौरा था। उन्होंने वहाँ जाके देखा कि महत्वपूर्ण पुरावशेष इस स्थान पर रखा हुआ है और इसका स्थान तो संग्रहालय होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मानते हुए वहाँ के माननीय सरपंच जी को निर्देशित किया। तो आज सरपंच जी, वहाँ के झरोली गांव के सरपंच जी सम्मानीय श्री देवी सिंह जी, वो अपनी टीम के साथ और प्रशासन की टीम में घटेरा के पटवारी जी, झरोली के पटवारी जी और एक जगह मोसीपुरा के पटवारी जी भी, हर्षवर्धन जी, ये लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस प्रतिमा भग्नावशेष अवस्था में जो है इसको लेके आज संग्रहालय में यहाँ लेके आए हैं। संग्रहालय में हम उसका सुपुर्दनामा अभी लेने वाले हैं। मूलतः यह 6 भग्नावशेष प्रस्तर खंड हैं। इन भग्नावशेषों की पहचान अभी करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट खंड नहीं है वो, तो पहचान निरूपित करने में अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। प्रथमतः सामान्य रूप से जैसा वो लोग भी बता रहे हैं और जैसा हम भी देख रहे हैं और जैसा आप लोग भी देखेंगे, उसको ऐसा लगता है कि भगवान हनुमान जी का अंकन हो सकता है, ये अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी हम पहचान निरूपित करने में असमर्थ हैं। क्या किया गया है अभी जी? प्रतिमा को कैसा किया गया, सुनिश्चित किया गया क्या? नहीं, उसको बहुत व्यवस्थित तरह से पहले उसका अध्ययन करके उसको निश्चित तौर पे हम यहाँ पेडेस्टल निर्माण करके उसको अपने संग्रहालय के पुरावशेषों में प्रदर्शन के लिए रखेंगे। क्या मानते हैं उनको? बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण पुरावशेष जिले भर में बिखरे पड़े हुए हैं, कलेक्टर साहब के निर्देश है और उनका भी ऐसा मानना है, वो जगह जगह जब उनका जहाँ भ्रमण होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो उन्हें जहाँ भी जो भी पुरावशेष दिखते हैं तो उनको देखने का वो ज़रूर कोशिश करते हैं और उस दृष्टिकोण से कि वो महत्वपूर्ण है, बाकायदा उनको यहाँ उनकी सूचना देते हुए उसको जानने का, समझने का और संग्रहालय तक पुरावशेषों के महत्व को दृष्टिकोण से इस कार्यालय को समझते हुए यहाँ पहुँचाने का उनका भागीरथी प्रयास है, जो लगातार हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं, इसके पूर्व भी 5 प्रस्तरखंड अभी फतेहपुर से प्राप्त हुए थे, वो महत्वपूर्ण पुरावशेष की श्रेणी में परिगणित होते हैं। वो प्रस्तरखंड भी पिछले सप्ताह आज ही के दिन प्राप्त हुए थे। इस सप्ताह ये प्रस्तरखंड यहाँ आए हैं। आने वाले समय में और संग्रहालय समृद्ध होगा, ऐसा हमें भरोसा है। वहाँ एक स्थान है, तो उस जगह को हनुमान जी बोलते कि हनुमान का स्थान है, और वहाँ पर हम लोगों ने मंदिर बनवा रखा है और इस प्रतिमा को हम लोग विसर्जित नर्मदा जी के लिए ले जाने वाले थे। तो कलेक्टर साहब जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा कि इसको
विसर्जित न किया जाए, क्योंकि पुरातत्व की एक धरोहर है। तो इसको आप पुरातत्व विभाग के लिए उन्होंने निर्देशित किया, तो हम लोग आज लेकर आए हैं। और हमारे गांव में मुआर झरोली में पुरातत्व की बहुत बड़ी धरोहर है, वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ अभी भी वहाँ हैं। तो उन्होंने मुआर में जो एक मंदिर है, तो वहाँ भी जाकर उन्होंने देखा, वहाँ भी मूर्तियाँ हैं। झरोली के तालाब में भी बहुत मूर्तियाँ हैं। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले भविष्य में इनको संरक्षित किया जाएगा। और झरोली ग्राम में एक बावड़ी है, उसको भी देखा, बहुत से देखकर बहुत प्रभावित हुए। यही हमारा कहना है। देवी सिंह लोधी ग्राम